सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रेरक प्रसंग। इससे पहले रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझसे कई लोगों ने कहा कि वे स्वामी जी से जुड़े हुए कुछ प्रेरक प्रसंग सुनना चाहते हैं, इसीलिए यह वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तोतापुरी नामक संत ने रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में आध्यात्म और ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में गुरु की भूमिका अदा की थी। लेकिन कभी कभी गुरु को भी अपने ही शिष्य से कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक समय की बात है, रामकृष्ण परमहंस जी तोतापुरी नामक संत के साथ ईश्वर और आध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। शाम हो चली थी और ठंड का मौसम होने के कारण वे एक जलती हुई धूनी के समीप बैठे हुए थे। बागीचे का माली भी वहीं काम कर रहा था और उसे भी आग जलाने की जरूरत महसूस हुई। वह फौरन उठा और तोतापुरी जी ने जो धूनी जलाई थी उसमें से लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा उसने उठा लिया। तोतापुरी जी ने जब यह देखा तो वो तो गुस्से से आग बबूला हो गए और चिल्लाने लगे, धूनी छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते यह कितनी पवित्र है? और ऐसा कहते हुए तोतापुरी जी ने माली को दो चार थप्पड़ लगा दिए। रामकृष्ण जी यह सब देख रहे थे। अचानक रामकृष्ण जी यह देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट ने तोतापुरी जी को और भी परेशान कर दिया। तोतापुरी जी ने कहा, आप हंस रहे हैं? यह आदमी कभी पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं गाता है, फिर भी इसने मेरे द्वारा जलाई गई पवित्र धूनी को स्पर्श करने की हिम्मत की, अपने गंदे हाथों से उसे छू लिया, इसीलिए मैंने उसे ये दंड दिया है। रामकृष्ण परमहंस जी शांतिपूर्वक उनकी बात सुनते रहे। फिर बोले, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई चीज़ किसी के छूने मात्र से अपवित्र हो जाती है। अभी कुछ ही पल पहले आप ही तो हमें पढ़ा रहे थे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आपने ही मुझे समझाया था कि सारा संसार ब्रह्म के प्रकाश प्रतिबिंब के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अभी आप अपने माली के धूनी स्पर्श कर देने मात्र से अपना सारा ज्ञान भूल गए और उसे मारने तक लगे। भला मुझे इस पर हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा? परमहंस जी गंभीरता से बोल रहे थे, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप जिससे हारे हैं वो कोई मामूली शत्रु नहीं है, वो आपके अंदर का अहंकार है जिसे जीत पाना आसान नहीं है। तोतापुरी जी अब अपनी गलती समझ चुके थे। वे शर्मिंदा हो गए और उन्होंने सौगंध खाई कि अब वो अपना अहंकार त्याग देंगे और कभी भी छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। तो देखा साथियों आपने किस तरह रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने ही गुरु को ज्ञान दे डाला। ऐसी ही एक और घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों को एक अजीब सा कार्य सौंपा। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और सभी लोगों को अपने अपने घर से थोड़ा चावल चुराकर लाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि चोरी करते हुए उन्हें कोई देख ना पाए। उनके शिष्यों को सुनकर अटपटा तो लगा, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना उन्होंने अपना धर्म समझा। कई दिनों की कोशिश के बाद सभी शिष्य अपनी पोटलियों में थोड़ा थोड़ा चावल लेकर वापस आश्रम में आए। सभी शिष्यों के चेहरे पर एक संतोष का भाव था कि उन्होंने अपने गुरु द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा कर लिया है। लेकिन सिर्फ एक शिष्य था जो खाली हाथ लौटा था। स्वामी परमहंस जी को जब पता चला तो उन्होंने उस शिष्य से खाली हाथ लौटने की वजह पूछी। शिष्य ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैंने सभी से छिपकर चोरी करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मैंने स्वयं को वहां मौजूद पाया। मैं खुद वहीं था, इसलिए ऐसा अवसर नहीं मिला जब कोई मुझे ना देख पाए। गुरुजी ने अपने छात्र की ओर संतुष्ट भाव से देखा और चावल लेकर आए हुए अपने अन्य शिष्यों को समझाते हुए कहा, जब भी कभी हम कोई गलत काम करते हैं तो दुनिया से भले छिपा लें, मगर अपने आप से नहीं छिपा सकते। इसलिए मेरे शिष्यों, कोई अनैतिक कार्य करने से पहले हमेशा याद रखना कि कोई तुम्हें देख रहा है। खाली हाथ आने वाला छात्र और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद थे, जो आगे चलकर महान दार्शनिक हुए। इसी तरह का एक और प्रेरक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी के एक शिष्य ने पूछा,
सभी लोग तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन साधु संतों के लिए इतने कठोर नियम क्यों बनाए गए हैं? सन्यासी भी तो इसी समाज का हिस्सा हैं, वह भी तो इंसान हैं। तो साधु संत इन सुखों का उपभोग क्यों नहीं कर सकते हैं? परमहंस जी ने शिष्य की बात सुनी और कहा कि सामान्य लोग तो समाज में रहकर अनुशासन के साथ सभी काम करते हैं, लेकिन सन्यासी कितना भी तपस्वी क्यों ना हो, उसे अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, सुख सुविधा पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। संत को क्रोध से भी बचना चाहिए। एक संत ही त्याग की शिक्षा देता है। सन्यासी अपने जीवन, ज्ञान और कर्म से समाज को श्रेष्ठ और धर्म के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सन्यासी अपने जीवन से समाज को ज्ञान देता है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, ये कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। इसीलिए किसी चीज़ का मोह नहीं करना चाहिए। त्याग की भावना रखेंगे तो कभी दुख भी नहीं होगा। भगवान की भक्ति में मन लगा रहेगा। जीवन में सुख शांति तभी मिल सकती है जब व्यक्ति किसी से मोह ना रखे और कोई वस्तु खोने पर दुखी ना हो। इसीलिए हर व्यक्ति के मन में त्याग की भावना होनी चाहिए। ये सारी बातें साधु संत ही तो समाज को बताते हैं। अपने गुरु की बातें सुनकर शिष्य की समस्या का समाधान हो गया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इसी तरह एक समय की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक श्रीमंत आए और उन्होंने स्वामी जी से कहा, सुना है आपके पास काली माँ आती है और आप उनसे बातें भी करते हैं। रामकृष्ण जी बोले, हाँ आती हैं। जिस तरह से आप मेरे साथ बातें कर रहे हैं उसी प्रकार मैं उनके साथ भी बातें करता हूँ। श्रीमंत ने पूछा, माँ कब आती हैं? रामकृष्ण जी ने कहा, उनका आगमन तय नहीं होता, जब उनकी इच्छा होती है तब आ जाती हैं। श्रीमंत ने कहा, स्वामी जी कृपा करके इस बार जब माँ आए तो कहिएगा कि वो मेरे पास भी पधारें। आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए यहाँ बैठकर उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकूँगा। रामकृष्ण जी ने कहा, ठीक है, अगली बार जब भी माँ मुझसे मिलेंगी तो मैं उनसे कह दूंगा कि वो तुमसे मिलने के लिए आएं। लेकिन तुम मुझे इतना बता दो कि वो तुमसे मिलने के लिए कहाँ आएं। उस श्रीमंत ने रामकृष्ण जी से कहा कि माँ कहीं भी आ सकती हैं, मेरी कोठी पर, मेरे ऑफिस पर या मेरी फैक्ट्री पर। रामकृष्ण जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये तो आपकी कोठी, ऑफिस और फैक्ट्री का पता है, माँ वहाँ थोड़े ही आएंगी, वह तो आपके पास आएंगी, इसलिए आप अपना पता बताइए। श्रीमंत को स्वामी जी की बात समझ में नहीं आई। तब स्वामी रामकृष्ण ने समझाया, तुम्हारे पते का मतलब है तुम्हारी देह के भीतर जो आत्मा बैठी है उसका पता। जिस दिन तुम्हें उसका पता मिल जाएगा उस दिन माँ बिना बुलाए तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम भी मेरी तरह उनसे बातें कर सकोगे। वह श्रीमंत रामकृष्ण जी के चरणों पर गिरकर रोने लगा और उसी दिन से वह अपना सही पता ढूंढने के लिए स्वामी जी के मार्गदर्शन में एक साधक की तरह जीवन बिताने लगा। स्वामी जी ने उसे ज्ञान दिया कि खुद को जानना बहुत जरूरी है। अहंकार और स्वार्थ ने मनुष्य के दिव्य गुणों को समाप्त कर दिया है, इसीलिए मनुष्य खुद को नहीं जान पाता है। इसी तरह रामकृष्ण परमहंस जी के मथुरा बाबू नामक एक शिष्य थे। एक बार उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करवाई। मूर्ति को विभिन्न प्रकार के बेशकीमती आभूषणों से सजाया गया। दूर दूर से लोग इस अनोखे मंदिर और इस भव्य मूर्ति के दर्शन करने के लिए आने लगे। एक रात कुछ चोर मंदिर में घुसे और उन्होंने मूर्ति के सभी बेशकीमती आभूषणों को चुरा लिया। सुबह जब लोगों ने देखा तो चारों तरफ खबर आग की तरह फैल गई। जब मथुरा बाबू को यह बात पता चली तो वह दौड़े दौड़े मंदिर आए और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े होकर बोले, भगवान, आपके पास तो गदा और चक्र जैसे भयंकर हथियार हैं जिनसे आपने कितने ही दुष्ट राक्षसों का वध किया है, फिर भी चोर आपके वस्त्राभूषण चोरी करके चले गए और आपने कुछ भी नहीं किया। आपसे तो हम मनुष्य अच्छे हैं जो कम से कम थोड़ा बहुत विरोध तो कर ही लेते हैं। संयोग से रामकृष्ण परमहंस उस समय वहीं थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, मथुरा बाबू, भगवान को तुम्हारी तरह वस्त्राभूषणों का कोई लोभ मोह नहीं है जो दिन रात अपनी नींद खराब करके उसकी चौकीदारी करते फिरें। भगवान को किस बात की कमी है, सारा संसार ही उनका है।
भगवान को ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो उन तुच्छ गहनों के लिए अपने अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की बात सुनकर मथुरा बाबू ने शर्म से सिर झुका लिया। इसी तरह का एक और प्रेरक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के दो शिष्य आपस में लड़ रहे थे कि हम दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है। उनके लड़ाई झगड़े की बात गुरुदेव तक जा पहुंची। वे दोनों परमहंस जी के पास आए और उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप ही बताइए, हम दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है। जब परमहंस देव जी ने यह बात सुनी तो वह बोले, तुम इतनी सी बात पर झगड़ रहे थे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सरल है। जो दूसरे को अपने आप से बड़ा और श्रेष्ठ समझता है वही श्रेष्ठ है। दोनों शिष्यों का यह सुनना था कि दोनों ही बोलने लगे, तुम श्रेष्ठ हो, नहीं तुम श्रेष्ठ हो। उनका यह वार्तालाप सुनकर स्वामी जी मुस्कुराने लगे। इसी तरह एक दिन परमहंस देव जी अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। वे उन्हें समझा रहे थे कि अज्ञान के कारण मनुष्य या तो अवसर को समझ नहीं पाता और अगर समझ में आ भी जाए तो उसका लाभ उठा नहीं पाता। समझाते हुए उन्होंने पास ही बैठे नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, मान लो कि तुम एक मक्खी हो और तुम्हारे सामने अमृत का एक कटोरा भरा पड़ा है। अब तुम उसमें कूद पड़ोगे या किनारे बैठकर उसे छूने की कोशिश करोगे। नरेंद्र बोला, किनारे बैठकर छूने की कोशिश करूंगा। बीच में कूद पड़ा तो प्राण संकट में आ सकते हैं, इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किनारे बैठकर खाने की कोशिश की जाए। यह नरेंद्र और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। नरेंद्र की बात सुनकर पास में बैठे हुए दूसरे शिष्यों ने विवेकानंद की खूब सराहना की। परमहंस जी नरेंद्र की बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, तुम मूर्ख हो। जिस अमृत को पीकर तुम अमर होने की कल्पना करते हो उसी में डूबने से डरते हो। जब अमृत में डूबने का सुअवसर मिल रहा है तो फिर मृत्यु का भय कैसा। अब शिष्यों को गुरुजी की बात समझ में आ गई। चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या भौतिक, जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं होता सफलता नहीं मिलती। इसी तरह परमहंस जी से एक बार किसी ने पूछा, क्या मंत्र जप सबको समान रूप से लाभ देता है। तब स्वामी जी ने कहा, नहीं। तब जिज्ञासु व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों, एक ही मंत्र सब लोगों को समान लाभ क्यों नहीं दे सकता। परमहंस जी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। परमहंस जी का समझाने का तरीका भी अनोखा था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक राजा था, उसका मंत्री प्रतिदिन जप करता था। एक दिन उस राजा ने अपने मंत्री से यही प्रश्न पूछा, क्या मंत्र जप करने पर सबको समान लाभ मिलता है। तब मंत्री ने कहा, जी नहीं महाराज, सबको समान रूप से एक ही मंत्र लाभ नहीं देता। तब राजा ने भी मंत्री से इसी तरह पूछा, क्यों, ऐसा क्यों है। मंत्री कुछ दिन तक तो राजा की बात टालता रहा, लेकिन जब राजा रोज आग्रह करने लगा तो मंत्री ने एक दिन इसका समाधान करने का निश्चय किया। मंत्री ने राजा को अपने साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वह एक वीरान स्थान पर पहुंच गए जहां पर एक अजनबी बालक बैठा हुआ था। मंत्री ने उस बालक को आवाज दी और कहा, बेटा जाओ और इस राजा के गाल पर 2-4 थप्पड़ लगा दो। ये रोज रोज मुझसे प्रश्न पूछता है और मुझे परेशान करता है। उस बालक ने मंत्री की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। राजा ने जब मंत्री की यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वहां कोई सेवक और सैनिक तो था नहीं, इसलिए राजा ने उसी बच्चे को आदेश दे डाला, बालक इस दुष्ट मंत्री को 2-4 थप्पड़ लगा दे ताकि इसे भी महाराज का अपमान करने का एहसास हो जाए। बच्चे ने तुरंत महाराज के आदेश का पालन किया और तड़ातड़ मंत्री के झांपड़ लगा दिए। मंत्री शांतचित्त खड़ा रहा और बोला, महाराज, मंत्र शक्ति भी इसी बालक की तरह है जो केवल अधिकारी व्यक्ति के आदेश का पालन करती है, जिसे इतना विवेक होता है कि किसे लाभ देना चाहिए और किसे नहीं, किस पर कृपा बरसानी चाहिए और किस पर नहीं। अब परमहंस जी ने उस जिज्ञासु व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वह व्यक्ति बोला, जी गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि केवल सच्चे अधिकारी को ही मंत्र शक्ति पूर्ण रूप से लाभ देती है। रामकृष्ण परमहंस जी को जब दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली थी तो कुछ ही दिनों के बाद कमेटी के सदस्यों को उनसे शिकायत होने लगी थी। उनके खिलाफ अनेक शिकायतें कमेटी तक पहुंची थीं। किसी ने कहा, यह कैसा पुजारी है जो खुद चख कर भगवान को भोग लगाता है। किसी ने कहा,
अरे ये तो खुद फूल सूंघने के बाद ही भगवान के चरणों में अर्पित करता है। उनके पूजा करने के ढंग पर कमेटी के सदस्यों का ऐतराज था। कमेटी के सदस्यों ने रामकृष्ण परमहंस से सवाल किए। एक सदस्य ने पूछा, ये कहाँ तक सच है कि तुम फूल सूंघने के बाद ही भगवान पर चढ़ाते हो? इस पर रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए और उन्होंने सहज भाव से कहा, मैं बिना सूंघे हुए फूल भगवान पर कैसे चढ़ा सकता हूँ? पहले मुझे देखना पड़ता है कि फूलों से सुगंध आ भी रही है या नहीं। इस पर दूसरी शिकायत उनके सामने रखी गई कि हमने सुना है कि भगवान को भोग लगाने से पहले तुम खुद ही भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण जी ने पुनः सहज भाव से जवाब देते हुए कहा, जी मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, लेकिन मुझे अपनी माँ की बात याद है। वे भी ऐसा ही किया करती थी। जब कोई चीज़ बनाती थी तो चखकर देख लेती थी, उसके बाद ही मुझे खाने को देती थी। इसीलिए मैं भी चखकर देखता हूँ। पता नहीं जो चीज़ किसी भक्त ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है, वो माँ काली को देने योग्य है या नहीं। भगवान को देने योग्य भोजन ही मैं भगवान को चढ़ाता हूँ। उनके सीधे साधे शब्दों में यह जवाब सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए और रामकृष्ण जी उसी सहज भाव से मुस्कुराते रहे। साथियों, चलते चलते मैं आपको स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी के बीच में हुए प्रसिद्ध वार्तालाप के कुछ अंश सुना देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी एक अद्भुत संत थे। वास्तव में उन्हें संत कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो परमहंस थे। सनातन धर्म में परमहंस की उपाधि उसे मिलती है जो समाधि की अंतिम अवस्था में होता है। रामकृष्ण परमहंस जी उन विरले लोगों में थे जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया था। उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों पंथों के अनुसार साधना करके उस परम तत्व को महसूस कर लिया था। स्वामी जी में कई तरह की सिद्धियां थी, लेकिन वे सिद्धियों के पार चले गए थे। वे परमहंस हो चुके थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने परमहंस जी से कहा, गुरुजी, मैं समय नहीं निकाल पाता। जीवन आपाधापी से भर गया है। ऐसा क्यों? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, गतिविधियां तुम्हें घेरे रखती हैं, लेकिन उत्पादकता आजाद करती है। इसलिए उत्पादकता पर ध्यान रखो। विवेकानंद जी ने फिर पूछा, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? तब स्वामी जी ने कहा, जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो। यह इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो। अब विवेकानंद जी ने कहा, फिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर पूछा, गुरुजी, अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते, बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता जाता है, बेकार नहीं होता। विवेकानंद जी ने कहा, आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? परमहंस जी ने कहा, हाँ, हर लिहाज से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है। पहले वह परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर पूछा, समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। अपने भीतर झांको। आंखें दृष्टि देती हैं, लेकिन हृदय राह दिखाता है। विवेकानंद जी ने फिर पूछा, क्या असफलता सही राह पर चलने से ज्यादा कष्टकारी है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं। संतुष्टि का पैमाना तुम खुद तय करते हो। विवेकानंद जी ने फिर पूछा, कठिन समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है गुरुजी? परमहंस जी ने कहा, हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना चल पाए, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, जो हासिल ना हो सका उसे नहीं। विवेकानंद जी ने कहा, लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है गुरुदेव? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब भी लोग कष्ट में होते हैं तो कहते हैं, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों ये सारे दुख मिल रहे हैं। लेकिन जब लोग खुशियों में डूबे रहते हैं तब कभी नहीं सोचते कि मैं ही क्यों या मुझे ही क्यों ये खुशियां मिल रही हैं। फिर विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव,
मैं अपने जीवन से सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूँ। तब परमहंस जी ने कहा, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो, निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। अब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी सवाल और। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कोई भी प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जान जाओ कि जीना कैसे है, तो जीवन सचमुच बेहद आश्चर्यजनक है। तो साथियों, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में इतनी बातें हैं, इतना कुछ है कि इतने छोटे वीडियो में उनके बारे में बात करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि मेरा यह प्रयास आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।